अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसने मुझे और आपको इंसान बनाया है। वो चाहता तो जानवर बना देता, पत्थर बना देता, पेड़ बना देता, जो चाहता बना देता। अगर वो चाहता तो कौवा बना देता, लेकिन उसका एहसान है, उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। और इंसान बना के कर्म ये किया कि मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। अगर इसी बात पे पूरी जिंदगी हुजूर की नात पढ़ते रहे ना, तब भी उनके एहसानों का कदर नहीं हो सकता। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने हुजूर के हम पे एहसानात हैं। वाह क्या पैगाम। हाँ, हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने हुजूर के एहसानात हम पर हैं। उठते बैठते अपने हुजूर की बातें किया करो, उठते बैठते मुस्तफा जाने रहमत की बातें किया करो। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, यार सुबह उठते हो ना, बिजनेस को जाते हो, काम को जाते हो, स्कूल जाते हो, मदरसा जाते हो, अल्लाह तौफीक दे तो सुबह उठ के ना एक खत हुजूर के मदीने भेज देना। सुभान अल्लाह, ये सबसे पहला काम किया करो। पहला खत हुजूर के मदीने जाना चाहिए। आप कहेंगे मौलवी बड़ा दूर जी रहा है अभी, मोबाइल के दौर में खत की बात, मैं उस खत की बात नहीं करता जिसे मैं लिखूं, कलम किसी दुकान का हो, ले जाने वाला डाकिया हो। मैं तो उस खत की बात करता हूं जिसे लिखने वाले भी फरिश्ते हो, ले जाने वाले भी फरिश्ते हो। और वो खत कौन सा है? वो खत है जब सुबह उठो ना, आप खुले तो पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़िए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। 10 बार कितनी? हाँ, बस कोई ये सोच के न बैठे मौलवी बड़ा नाम वाला आया है, आज कुर्सी तोड़ के जाएगा, माइक फेंक के जाएगा, ये सोच के बैठे हो तो घर चले जाओ। अपना ऐसा कोई मसला नहीं रहा, अपना तो सिर्फ एक मसला है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हटे। हाँ जी, तो यहाँ मसला कोई नहीं है। कमेटी वालों, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह आज की रात के सदक़े में ना हमारी हाजिरी कबूल कर। आमीन। कामयाबी ये नहीं है जलसा 4 बजे तक चले, कामयाबी ये नहीं है लोग खड़े हो के नारे लगाएं। कामयाबी ये है अल्लाह क़यामत में ये कह दे, कहां गए उस रात वाले लोग उठे जब दुनिया ठंड में लिहाफ में लेटी थी, तुम मेरे महबूब की बातें कर रहे थे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो क्या करना, सुबह उठ के हर बंदा पढ़े। और हुजूर हमसे इतना प्यार करते हैं, थोड़ा एक और कम करो भाई, इसका जो रिपीट है ना, कट 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 कट, इसको थोड़ा कम। हुजूर हमसे इतना प्यार करते हैं, उलमा से आप पूछिए कि आप नापाक हैं तो कुरान नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, है नहीं, लेकिन अगर आप नापाक भी है ना तो हुजूर पे दुरूद पढ़ सकते हैं। तो सुबह उठेंगे सबसे पहले कम से कम 10 बार अपने हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे। रोज हुजूर को सुबह शाम सलाम भेजो। आपने देखा होगा ना, मैं गुजारिश करूंगा माँ बहनों से, जब तुम्हारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार बैठे हो या मदरसे के लिए ड्रेस पहन के जूता पहन के बच्चा बैठा है ना, तो उससे कहना बेटे तू टेबल पे बैठ, मैं नाश्ता लेके आती हूँ, जब तक मैं नाश्ता बनाऊं तो मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू करें। क्या पैगाम है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अक्सर कहता हूं अपने बच्चों को हुजूर से जोड़ें, बच्चों को हुजूर से जोड़ें, इसलिए कि जब बच्चे हुजूर से जुड़ेंगे ना, आज ये बच्चे हैं, कल इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे। आज आपके बेटे बन के बैठे, कल किसी जलसे के सदर होंगे, कल किसी कमेटी के मेंबर होंगे। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से हुजूर का इश्क पिलाओ, हुजूर का आशिक बनाओ बच्चों को, ये जरूरी है। और आप समझिए, अगर कोई बच्चा, इमाम साहब, मौलाना राशिद रजा साहब, हमारे सलीम भाई, अगर इनमें से कोई बंदा रोज किसी रास्ते से गुजरे ना और कोई बच्चा इन्हें रोज सलाम करे, एक दिन जवाब देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन जवाब देंगे, चौथा दिन पूछ ही लेंगे यार ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है यार। रोज हुजूर पे दुरूद पढ़ो, किसी दिन तो आका पूछेंगे ये बच्चा किसका है जिसने दुरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया ना कि किसका बच्चा है,
बस हुजूर के होठों पे नाम आने की देर है, यहाँ भी काम बन जाएगा, वहां भी काम बन जाएगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैरत होती है, आज हमारी माँ बहनें कहती मुफ्ती साहब मेरे बच्चे को सुनो तो कितना ज़हीन है। हम कहते हैं कितना ज़हीन है, खड़ा कर देते हैं सामने कि देखो बेटे सुना ना, बच्चा खड़ा होता है कहता है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार जी। और माँ कहती है देखा कितना ज़हीन है बच्चा। हमने 7 साल में बच्चे को कुत्ता बिल्ला पढ़ाया, क्या कि अच्छा होता अपने बच्चों को मुस्तफा की दी हुई नाम पढ़ाई होती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका का दुरूद सिखाया होता। हम अंग्रेजी पे इतना फख्र करते कि मेरे बच्चे को इंग्लिश फरफर आती है। बता, अंग्रेजों की भाषा तू सिखा के फख्र करता है, तूने अपने बच्चों को वो जुबान नहीं सिखाई जो खुदा ने अपने महबूब को अता की थी। वाह क्या पैगाम। अरबी सिखाई कभी बच्चों को? कभी नहीं। हमारी तो तारीफ का भी तरीका अलग होता है। माँ बच्चे को 10 रुपए दे के कहती है बेटे दुकान से धनिया ला। बच्चा दुकान पे जाता है, धनिया भी लिया, मिर्च भी ली, 10 रुपए भी लिए, वापस आ गया। कहता अम्मा ये रहा सामान, ये रहे 10 रुपए। अम्मा देख के कहती बेटे मैंने तो पैसे दिए थे सौदे के लिए। कहा अम्मा मैं तो सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। माँ कहती है देखो मेरा पप्पू कितना होशियार है, 10 रुपए दिए थे, किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना, बस समझाना चाहता हूं। कहती कितना होशियार है मेरा बेटा, 10 रुपए भी ले आया, सौदा भी ले आया। अगर माए इतनी ढील दे देती हैं हाँ प्यारे, तो फिर बेटे डाकू सुल्तान बना करते हैं। अगर माँ इस तरह की ढील देती है तो बाप भी रुसवा होता है, माँ भी रुसवा होती है। क्या कि अच्छा होता अगर तेरा बेटा 10 रुपए वापस लेके आया था, तुझे तो बेटे का कान पकड़ के कहना था ए मेरे लगते जिगर नूरे नजर, तुझे पता नहीं है हम मोहम्मद अरबी के गुलाम कहे जाते हैं, हमने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। ए बेटे हम पे एक एक लुकमा हराम का हराम किया गया है, जा बेटे वापस लेके चला जा। हम एक लुकमा भी ना हराम का खा सकते हैं ना हराम का खिला सकते हैं। अगर ये तालीम तुम्हारी होती तो रोने की जरूरत नहीं होती, कौन तुम्हारी होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बातें किताबी लगती हैं ना, अगर लोग कहें आला हजरत है तो कहते हैं यार ये किताबी बात है। नहीं प्यारे, किताबी बात नहीं है। अपने बच्चों को हुजूर से जोड़ दो। आओ तुम्हें तारीख का एक फर्क भी पलट के दिखाता चलूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमने अपने बच्चों को अंग्रेज बना करके फख्र किया, अपने बच्चों को हमने प्रोटेक्ट बना करके फख्र किया, अपने बच्चों को अंग्रेजी लिबास पहना करके फख्र किया। क्या कि अच्छा होता आज सोसाइटी का आप जायजा लीजिए, हर बाप बेटे को बिठा के कहता है लगते जिगर ये बिल्डिंग देख रहा है, ये मल्लन प्रधान की बिल्डिंग है, ये कल्लन ठेकेदार की बिल्डिंग है। अब्बा क्या बात है, का इसका बाप तो ठेला चलाता था, इसके बाप की इतनी औकात न थी कि पेट भर के खाना खा लेता, आज इसकी बिल्डिंगें खड़ी है। अब्बा कैसे किया, का इसने पैसा कमाया, 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दी। ए बेटे जिंदगी का मजा तो तब है जब तू 5 मंजिला मकान खड़ा कर दे। नादान तूने अपने बेटों को अमीर बनने के तरीके तो सिखाए, ताकि अच्छा होता कभी सिद्दीक की कहानी सुनाता, कभी उमर की बातें बताता, कभी बिलाल के किस्से सुनाता, कभी अबू हुज़ैफा की बात बताता, कभी अबू हुरैरा की तारीख सुनाता। कसम खुदा की तेरा बेटा डाकू नहीं बनता, नशेड़ी नहीं बनता, चरसिया नहीं बनता, जिससे उनके होते गुलाम मुस्तफा जाने रहमत का बना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सबसे पहला काम करना है अपने बच्चों को बदलना है हमें। ये तकरीर नहीं सबक है और मैसेज है। वो क्या मुसलमान है यार जिसे हुजूर से प्यार ना हो। जी जिंदगी है कोई, जवानों मर जाना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कमाने निकले हो घर से बाहर, अल्लाह रिस्क में बरकत करे तुम्हारे। आमीन। हर बंदा बच्चों के लिए करता है, लेकिन सबसे बड़ा काम यह है कि बच्चों को हुजूर का आशिक बना के जाना। हुजूर का आशिक बनाना है बच्चों को। बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं कैसी कैसी माएं हुई हैं, वो मेरी माँ बहनें भी सुने, जो बच्चों के हाथ में मोबाइल देख करके मोहल्ले भर में चुगली और गीबत करती घूमती है। हाँ
बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए और खुद फ्री होकर निकल गई टहलने के लिए, और घरों में बैठने के बाद इस बात के सिवा कोई काम नहीं। बता तेरी सास ने फला दिन क्या कहा था, जी तेरी नंद ने क्या कहा था, तेरी देवरानी को मैंने ये कहते सुना, इस फसाद के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी बहन मरना है, एक दिन मरना है तुझे, जब कफन में लपेट दी जाएगी कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, जब तेरा जनाजा उठे कोई कहे प्रधान की बेटी, कोई कहे ठेकेदार की बेटी, फरिश्ते कहें चुप हो जाओ, ये तुम्हारे नजदीक प्रधान की बेटी है, हमसे पूछो हम बताते हैं ये गुलाम अहमद मुख्तार की बेटी का जनाजा जा रहा है। लेकिन हमारे जलसे में जवान और बुजुर्ग सारे ही आते हैं ना, हम अगर कोई नसीहत करें ना तो जाके अपनी बीवी को समझाते हैं सबसे पहले, तुझे पता आज हम्माद आया था उसने ऐसे कहा, आज के बाद तुझे नमाज नहीं छोड़नी है। हम बीवी को समझाते हैं, ये उल्टा करते हैं, बीवियों को नहीं, आज के बाद बेटियों को समझाना है। अगर हमने बेटियां समझानी शुरू कर दी ना, फिर किसी के घर में आग नहीं लगेगी, किसी के घर में आग नहीं लगेगी। फिर बेटियां समझाया करो। अगर बेटियों की, मैं बड़े बड़े पैसे वालों को मैंने रोते देखा नहीं भाई, जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए सर पकड़ के बैठ रहे थे, क्या बात का सुख नहीं जिंदगी में, का क्यों कि जब से बीवी आई है ना, जीना हराम है, जीना हराम है। क्या बात भाई, कहते हैं बराबर के लोगों में शादी की थी, इसका बाप भी करोड़पति था, खाते घर की आई है भाई, लेकिन जब से आई है इसने जीना हराम कर रखा। भाई सोच, तूने बराबरी का रिश्ता देखा, पैसे वाले देखे, क्या ये अच्छा होता तू मदीने वाले ढूंढ लेता, वाह वाह वाह, हुजूर वाले देखता, उसमें कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करता। कसम खुदा की, अगर गरीब बाप की बेटी होती ना, तेरे घर को सुख से भर देती, चैन से भर देती। इसलिए कि नींद से बिस्तर खरीदे जाते हैं, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसों से बिस्तर नहीं, बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से घर बनाए जाते हैं, आराम नहीं। घर और आराम कैसे एक जगह होते हैं? जब खुदा आराम देता है तब आराम मिलता है। तभी मैं कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, गोली नहीं, बहुत अच्छा पैगाम। तुम्हें सलामत रखे। कोशिश करना है अपने बच्चों को संवारना। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर की नमाज का वक्त हो गया। तवज्जो है कमेटी वालों? हाँ, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप उठ के पैसे लौटाइए, सिर्फ इतना कहूंगा मेरी बातें सुन लीजिए, सिर्फ बात सुनिए मेरी। तो एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर का वक्त हुआ, उन्हें नमाज पढ़नी थी। दाएं देखा बाएं देखा, पानी नहीं। तो बस्ती के पास एक कुआं था। पहले तो इतने पानी कसरत से मिल नहीं पाता था, थोड़ा थोड़ा कहीं मिल जाता था। कुएं होते थे, डोल रस्सी। तो बस्ती में पहुंचे ना पानी की तलाश में, तो कुआं तो मिला लेकिन डोल रस्सी नहीं थी। जाके खड़े हो गए, दाएं बाएं देखने लगे। एक छोटी सी बच्ची ना 6-7 साल की बच्ची होती, छत पे खड़ी थी। उसने कहा क्या बात है बाबा? तो मौलाना कहने लगे बेटी वुजू करना है और डोल रस्सी नहीं है। तो चेहरा देख के कहने लगी चेहरे से तो बड़े मौलाना लगते हो। कहा फिर? तो कहा आपको भी डोल रस्सी की जरूरत? कहने लगे बेटी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल रस्सी सबब होता है, जब वो नहीं होगा तो मैं पानी कैसे निकालूंगा? तो बच्ची ने मुस्कुरा के कहा अच्छा। करीब आई, छत पे खड़ी थी बच्ची, कुआं उसके घर के पास था। बच्ची ने किनारे आके ना छत के कुएं में थूक दिया। जैसी थूका ना पानी ऊपर आ गया किनारे पे। कहने लगी लो हजरत वुजू कर लो। ये उस वक्त तक नीचे नहीं जाएगा जब तक आपका वुजू नहीं हो जाए। आपने वुजू किया लेकिन फिक्र थी यार मैं इतना बड़ा अल्लामा, हजारों लाखों मेरे शागिर्द, और पानी इस बच्ची के थूक से ऊपर आ गया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। बच्ची से कहने लगे बेटी एक बात बताएगी? बच्ची ने कहा कौन सी बात बाबा? कहने लगे बेटी तेरी उम्र भी इतनी नहीं जिस पे नमाज फर्ज हो गई हो, तुझ पे सजदे भी फर्ज नहीं, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं। ए बेटी बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठी है कि तूने थूक दिया तो पानी ऊपर आ गया है? कौन सी इबादत की है कि तेरे एक इशारे से पानी ऊपर आ गया है? बच्ची ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहती बाबा वुजू हो गया, नमाज हो गई। अब ये न पूछ मैंने किया क्या है, बात जाइए अपनी मंजिल का रास्ता पकड़िए। अल्लाह अकबर। इतना सुना
मौलाना कहने लगे, बेटी बता तो सही, कौन सी इबादत है जो तू करती है, कौन सी नेकी है जिसकी वजह से ये पानी तेरा इतना फर्माबरदार है। बच्ची ने इतना सुना, कहती बाबा ये राज था, लेकिन आज पूछ रहे हो तो बता रही हूँ। बाबा मैंने सजदे नहीं किए हैं, मैंने कोई इबादतें नहीं की है, मैं ज़कात मुझ पे फर्ज नहीं है। कहा बेटी फिर बता तो सही, ये भूख में बरकत कैसे आ गई। बच्ची ने कहा सुनिए, आज रात से पर्दा हटा रही हूँ। कहा जब रात को बिस्तर पर लेटा करती हूँ तब मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह दे के कहती है, उस वक्त तक ना सोना जब तक मेरे हुजूर पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए, जब तक मुस्तफा पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए। बच्ची ने कहा था मौलाना ये सजदे का कमाल नहीं, अगर कमाल है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने का कमाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गुड्डा बरेली शरीफ, हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली से आवाज आती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुट्टे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह जिंदाबाद। मैं उसी आग की बात कर रहा हूँ, उसी बात की बात कर रहा हूँ। हमारे मिंबर से पढ़ा जाता है बड़ी आसानी से। मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख पता चलेगा, पसीना तुझे आता है कि पसीना जहन्नम को आता है। बहुत धोखे में हम लोग, धोखे में। आला हजरत ने किस एतकाद के साथ कहा, आज हम इतने जरी हो गए डायरेक्ट कह देते मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और आला हजरत ने किस एहतियात से बात की। आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर हुजूर दुआ करने वाले हैं तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार है जी बेशक। मगर तुझे देख के पसीना नहीं आएगा। बेटे कब्र की खैर मना, कभी आईने के आगे खड़ा करके खुद से पूछ, क्या तू वही है जिसे हुजूर ने तैयार किया था? कौन सा है? हाँ यही लगता है। बोल लिया लो इसको कमानी हो रही है। सलमान साउंड सिस्टम ये बहुत सही था। वाले ठीक है ना, वो अच्छी होती है, यहाँ पे लग सकती है। ठीक है मगर थोड़ा सा ये सही है खुल का आवाज। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर आया जाए सुभान या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद को या रसूल अल्लाह इस बहरे या शहीद करबला या दाफिए करबो बला गुलरुखा शहजादा गुलगुम क़बा इमदाद कुल गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बे बला फलद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नाले या गौसे आज़म नी ज़नम अहमद रज़ा खां कुतुब आलम नी ज़नम। लगता है सिराज। अरे ये आपका डंडा ही है, घूम के आ गया यहाँ से। चलो ठीक है, बस रुका रहना चाहिए, नीचे को नहीं जाना चाहिए। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही
हसनत जमी और खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करो दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सारे लोग बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद इमादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और बस्ती के तमाम ही अफराद को और उन सभी लोगों को जो दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल पाक में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को सबके लिए मौला करीम ज़रिया निजात बना। आज चूँकि इस अजीम महफिल का ताल्लुक ताजदार बगदाद से है और मुझे आज तक बरेली का एक पैगाम ऐसा लगता है कि हर वक्त कानों में गूंजता है और वो बड़ा प्यारा पैगाम है। बरेली से आवाज़ आती है, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आपने बड़े अच्छे अच्छे कलाम भाई जमील अख्तर साहब, भाई नईम अख्तर साहब और जुमला उलमा और शुआरा से सुने। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत की बड़ी मुबारक जमात जलवागर है और मेरे सामने जितने भी बैठे हैं यकीनन सब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं और मेरी दुआ है अल्लाह इस कमेटी के तमाम अफराद को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए और इनको दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। ये है दामन ये है गरेबा आओ कोई काम करें, ये है दामन ये है गरेबा आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। रात काफी ठंडी होती जा रही है, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है और जो लोग खड़े हैं ना उनसे मेरा एक मशवरा है उनके लिए। मर्जी है आपकी बैठ के सुने या खड़े होके सुने, मैं तो कभी किसी से कहते ही नहीं भाई कि आगे आ जाओ या बैठ जाओ। लोग भी बड़े अच्छे ना कह दो इधर आ जा तो उधर को चले जाते हैं। हाँ तो मगर मैं फिक्र नहीं करता किसी के आने और ना आने की। मेरा अपना एक उसूल है और मेरा अकीदा भी ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, क्या बात है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बोले उसकी मर्जी और जो ना बोले उसकी मर्जी, अपना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना ये फिक्र है कि कौन सुभान अल्लाह कहेगा, ना ये मतलब है कौन नारा लगाएगा। क्यों कि बंदा सुभान अल्लाह तब कहता है जब कोई बात दिल पे जाके लगती है और दिल मचलता है ना तो उसकी जो सदा होती है वो सुभान अल्लाह हुआ जी सुभान अल्लाह। हाँ ये हमारे हकीम साहब हैं, ये शायद इन्होंने मेरी नब्ज पकड़ ली और ये पहले इनाम देके जा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। कभी कभी सोचता हूँ ना कि ये वो पैसा है, कभी देखता हूँ मैं तो कोई नात पढ़ता होता है वो पढ़ने वाले बोलने वाले का पैर इस पे आता नहीं, इसको कभी पैरों में न डाला करो, साइड से रखा करो। ये आम पैसा नहीं है, एक वो पैसा जो नजराने में मिलता है, एक वो पैसा जो मेहनताने में मिलता है, ये वो पैसा है जो हुजूर की बातें बताने में मिलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बड़ा बरकत वाला पैसा होता है बेशक। और कोशिश ये किया करें, तमाम शोरा को मेरा मशवरा है, आप नजराना अपने अकाउंट में डालें, ठीक है, आप बाकी का पैसा अपने पास रखें, लेकिन जो इनाम मिलता है ना वो अपनी माँ को जाके दिया करें। मैं समझता हूँ इस अच्छे पैसे की सबसे ज्यादा हकदार माँ होती है। तो मेहरबानी करें जो भी पैसा ले या देना तो पैरों की तरफ न रखा करें, क्योंकि लापरवाही में कभी कभी इस पे पैर भी पड़ जाता है।